व्हाट्सअप गाइस, 2023 का बदला पूरा। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धो डाला। तो देखते हैं पूरी वीडियो। आज जो का फनतंत्र का एपिसोड है। बदला तो मैं तभी मानूंगा जब हम ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में फाइनल में हराएंगे, सेमीफाइनल में हराएंगे और हम वो ट्रॉफी भी जीतेंगे। करते वीडियो साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। दोस्तों कहते हैं लाइफ हर किसी को दूसरा मौका जरूर देती है। 19 नवंबर 2023 को जब टीम इंडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी तो खड़ा हूं आज भी वहीं, ये गाना हर हिंदुस्तानी के दिल में बज रहा था। मगर जिंदगी ने कल हमें एक और मौका दे दिया और हमने वो सारे जख्म भर डाले हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हमने उसी ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जिसने हमें साल भर पहले हमारे ही घर में हराया था उसको हमने हरा डाला। ऐसा लग रहा है कि 1 साल से छाती पर रखा कोई पत्थर हट गया हो। ऐसा लग रहा है कि किसी बुरे सपने का अंत हो गया हो। यूं तो हर जीत ही स्पेशल होती है, मगर आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर टीम को हराने का जो सुख है उसे तो मैं दुनिया की किसी भी भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। सच कहूं तो इस जीत के साथ ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अमृत चख लिया है। मन में ऐसी खुशी पड़ रही है कि क्या ही बताऊं। इतनी खुशी मुझे वरना तो पूरे मैच में मेरी क्या हालत थी मत पूछना दोस्तों। जब तक पंड्या ने लास्ट में जैम्पा को 2 छक्के नहीं मार दिए तब तक यह भी नहीं पता था कि इस मैच का क्या होगा। सोचो जरा, एक आदमी 2:30 बजे से मैच देखने बैठा है, वो 97 ओवर का मैच देख चुका है और उसे तब तक नहीं पता है कि मैच में बाद में उसे पटाखे फोड़ने या कंबल में मुंह छिपाकर रात भर रोना है। मगर इस बार ऊपर वाले ने हमें रोने से बचा लिया। मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस देश के 90% लोगों से पूछो कि अगर जिंदगी में तुम्हें कोई 1-2 खुशी चाहिए होगी तो क्या मांगोगे, तो आधे से ज्यादा लौंडे यही कहेंगे कि हे प्रभु, चाहे तो मेरी नौकरी मत लगवाना, चाहे तो मेरी वाली पिंकी को भी मेरे दोस्त से सेट करवा देना, मगर एक बार, बस एक बार मुझे किसी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथों हारता देखने दो प्रभु। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। फैक्ट तो ये है कि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट के लीग मैचों में तो ऑस्ट्रेलिया को पेल देते हैं, लेकिन जब नॉकआउट मैच होते हैं जैसे सेमीफाइनल या फाइनल, वहां ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे हाथ नहीं आते। इस मैच से पहले हमने आखिरी बार 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हारे। मगर 14 साल बाद कल हमने वो पुरानी गलती नहीं करी है। इतिहास दोहराने की बजाय कल हमने नया इतिहास लिखा है। टॉस जीत के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी तो लगा कि भाई लग गई हमारी श्रीलंका, क्योंकि दुबई की पिच पर शाम को चेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर पहली ही बॉल पर जब ट्रेविस हेड का कैच छूटा तो मैं गुस्से में अपना रिमोट खा गया। बाद में मेरी बीवी ने मेरे को बताया कि जो तुम खा गए हो एसी का रिमोट है। उसके बाद जब ट्रेविस हेड ने कूटना शुरू किया तो ऐसा लगा कि यमराज ने नर्क में कढ़ाई में तेल गर्म करना शुरू कर दिया है। बस मुझे अभी कहेंगे कि रौनक जी आप खुद इसमें कूदेंगे या मैं गोदी में लेकर आपको इसमें फेंकूं। मगर इससे पहले कि यमराज अपने भैंसे की बैक सीट पर मुझे बिठाते, वरुण चक्रवर्ती ने एक ऐसा चक्कर चलाया कि हेड बाबू भारत का हेडेक बनने से पहले ही अपनी नानी के घर चले गए। मगर ऑस्ट्रेलिया को यूं ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते दोस्तों। यहां कोई एक कलेश थोड़े ना है। हेड गया तो स्मिथवा खूंटा डालकर बैठ गया, फिर उसका साथ देने 1.5 शाने का भाई लबू शाने भी आ गया। दोनों सिंगल डबल लेकर भारत को तिल तिल मारना शुरू कर दिया। और एक टाइम पर जब कैरी बाबू और स्मिथवा खेल रहे थे तो लग रहा था ये लोग 300 रन पेल देंगे। जब जब कमेंटेटर 300 रन बोलता था तो मेरे शरीर के सारे गुप्त रास्तों से होते हुए पसीना नीचे की तरफ बहने लगता था। मगर इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी हाईवे पर जाती, शमी बाबू ने कुछ ऐसा किया कि गेम बदल गया। और सच कहूं तो अगर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के 30-40 रन कम बने तो इसी के कारण कम बने। तो क्या किया था शमी बाबू ने? इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं आपको बता दूं कि कल भारत ने जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन आज भी एक इंपॉर्टेंट मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड उतना ही एक्साइटिंग होने वाला। तो आइए मैच के उस मोमेंट पर लौटते हैं जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। मैं कह रहा था जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले 300 से ऊपर रन बनाकर भारत की लंका लगा देंगे, तभी शमी बाबू ने आगे बढ़कर शॉट मार रहे स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर दिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया 37 ओवर में 200 रन टांग चुका था और उनके हाथ में 6 विकेट पड़े थे। अगर उस मोमेंट में शमी बाबू स्मिथ का विकेट नहीं लेते तो ऑस्ट्रेलिया ने पक्का 290 तो बना ही लेने थे। और ऑस्ट्रेलिया अगर 290 बना लेती तो फिर मैच का क्या होता कोई नहीं जानता। इधर स्मिथवा आउट हुआ और अगले ओवर में अक्षर पटेल ने मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। मैं कह रहा हूं यार तुम लोग मैच वैच छोड़ो, पहले यार अक्षर भाई को कोई भारत रत्न दिलवाओ। भाई साहब वो नहीं दिलवा सकते तो शार्दुल ठाकुर से कहो कि कम से कम वो अपना लॉर्ड वाला टैग अक्षर पटेल के हवाले कर दे। ये बड़ी अच्छी बात है।
क्या बंदा है यार, फील्डिंग में आता है तो एक हाथ से कैच लपक लेता है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट हिट मारकर इंजमामुल हक के सिफारिशी भतीजे को आउट कर देता है। ऊपर भेज दो तो भैया 30-40 रन बना देता है और बॉलिंग में भी 2-3 विकेट ले ही लेता है। समझ नहीं आ रहा मैं इसका करूं क्या। मैं अगर कोई पुराने जमाने का राजा वाजा होता ना तो अपनी एक आधी रियासत अक्षर पटेल के नाम कर देता, और यही नहीं उनके घर पर 2-3 सोने के मटके की अशर्फियां भी भिजवा देता। हीरा ये लड़का, हीरा, और जीरो एटीट्यूड, 100% परफॉर्मेंस। पहले मैच में रोहित ने अक्षर की हैट्रिक पर जब कैच ड्रॉप किया तब भी कोई और रिएक्ट नहीं किया इस लड़के ने, चुपचाप बॉलिंग करने चला गया। हिंदुस्तान वालों गर्व करो इस पर, इस लौंडे पर, सदियों में ऐसा मिलता है अपने को हीरा नहीं। खैर भारत की एंड में बढ़िया बॉलिंग के बावजूद ऑस्ट्रेलिया वाले मरते पड़ते 264 बना देंगे। ऊपर से कमेंटेटर लोग बार बार ये बोल रहे थे और हमारी जान निकाल ले रहे थे कि इस पिच पर इतने रन कभी चेज नहीं हुए, ये तो 250 रन की पिच थी, बाद में पिच और स्लो हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि यार ये लोग तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हैं, एक बार घर पे आकर सीधा गोली मार दो ना यार माथे पे, खत्म करो। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। इसके बाद इंडिया ने जैसे ही चेस शुरू किया तो हमारी दुखदुखी भी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना भाई साहब, ये ड्रग माफिया वाली वेब सीरीज के विलन की तरह ही ये लोग, इतना खौफ है ना इनका कि मत पूछो। मतलब इस ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में ना पैट कमिंस था, ना हेजलवुड, ना मिचेल स्टार्क, फिर भी दहशत ऐसी कि क्या ही बताएं। रोहित भाई तो इस मूड में आए थे कि पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देना इनको। भाई के 2 बार कैच भी छूटे, 2 बार प्ले एंड मिस भी हुआ, मगर भाई ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार भारी मशक्कत के बाद 28 रन बनाकर आउट हो गए। मगर इसके बाद जो कोहली भाई ने किया है वो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है। मिसाल मैं इसलिए कहूंगा कि यार देखो, चौके छक्के मारकर हीरो बनना आसान होता है, इजी होता है। खड़े खड़े बड़े बड़े शॉट खेलने हैं, थोड़ा भी लक साथ रहा तो 30-40 रन बना जाओगे, फिर मार्केट में ढिंडोरा पीट देना कि हम तो सेल्फलेस इनिंग खेलते हैं। मैं किसी प्लेयर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैच सिचुएशन की बात कर रहा हूं, लेकिन टीम की इंटरेस्ट में मजदूरों की तरह मेहनत करना, बिना रिस्क लिए अपनी इनिंग में 50 से ज्यादा सिंगल लेना, इसके लिए भी टैलेंट चाहिए और फिटनेस भी, जो कि अफसोस है कि हमारी टीम में और ज्यादा लोगों के पास नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कोहली भाई ने कल एक बार फिर बताया कि लाइफ में बड़े बड़े काम बड़े सिंपल तरीके से बेबी स्टेप्स लेकर ही होते हैं। उसके लिए कोई शोशेबाजी नहीं करनी पड़ती, ज्यादा फूफा करने की जरूरत नहीं होती। बंदा चुपचाप सिंगल डबल लेता गया और ऑस्ट्रेलिया वालों को पता ही नहीं चला कि कब श्रेयस और कोहली ने 90 के आसपास रन जोड़ दिए। फिर लॉर्ड अक्षर ने आकर बची कुची कसर पूरी कर दी, मगर लास्ट में जो काम केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने किया उसके बारे में तो क्या ही बोले। इन दोनों की मैच विनिंग इनिंग देखकर एक बार मन में ख्याल आया कि मैंने आज तक अपने जिस वीडियो में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल का मजाक उड़ाया वो सारे वीडियो अपने नोपो चैनल से डिलीट कर दी। बात तो सही है। फिर जब मैंने हिसाब लगाया तो पता लगा कि अगर सच में डिलीट करने पर आया तो मुझे चैनल ही डिलीट न करना पड़ेगा। खैर मजाक अपनी जगह, लेकिन सच कहूं तो टीम इंडिया में आखिर में जो रोल रिवर्सल हो रहे थे वो बड़े अच्छे लगे। मतलब जब कोहली और केएल राहुल साथ में थे तो केएल राहुल हिटिंग कर रहे थे और कोहली एक यानी सिंगल डबल ले रहे थे। फिर जब कोहली आउट हुए तो केएल राहुल एक एंड पर अड़ गए और हार्दिक बॉलर्स की रेल बनाने में लग गए। सच में जब कोहली आउट हुए तो तब ऐसा लगा कि टीवी बंद करके खुद को बाथरूम में बंद कर लूं और बाथरूम में ही सो जाऊं। सुबह उठकर पूछ लूंगा कि भैया स्कोर क्या हुआ, मैच कौन जीता। लेकिन पंड्या बाबू की झन्नाटेदार इनिंग देखकर मैंने खुद को बाथरूम में बंद करने का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर लास्ट में अकेले केएल राहुल ने मैक्सी को जब छक्का मारकर मैच जिताया तो ऐसा लगा कि सीने पर रखा माउंट एवरेस्ट किसी ने हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया से 2023 का बदला तो लेना ही था। दूसरी बात ये भी है ना कि भैया ऑस्ट्रेलिया मोहल्ले का वो दादा है, एक बार आप दादा को ही बीच बाजार में पीट दो, मार कर उसका मोर बना दो तो बाकी छुटभैये गुंडे भी ऐसे सरेंडर हो जाते। हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पीट दिया है, अब हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल में कौन आता है। न्यूजीलैंड को हम अभी हरा कर हटे, साउथ अफ्रीका को हमने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था। तो दोनों भी कोई भी फाइनल पहुंच जाए दोनों में से, हम उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। अब अगले 4 दिन अपन चैन की नींद सोएगा। अगर टीम इंडिया इसी डिसिप्लिन और इसी भूख से खेली तो एक और आईसीसी चैंपियनशिप हमारी होगी, और ऐसा हुआ तो लगातार 2 साल में ये दूसरी आईसीसी चैंपियनशिप हमारी होगी। एक फन फैक्ट बताऊं, टीम इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर इस आईसीसी टूर्नामेंट तक 23 मैच खेले, इसमें से हमने 22 जीते, सिर्फ एक मैच हारा था, वो था 2023 का फाइनल। अगर मैं गलत हूं तो नीचे करेक्ट कर देना, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा ही है। इसे कहते हैं डोमिनेंस, दादागिरी, जलवा और धाक और भौकाल। बाकी पाकिस्तानियों, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। टूर्नामेंट तुम्हारे देश में हो रहा है, मगर तुम्हारी टीम की डोली 4 दिन में ही उठ चुकी है। ऊपर से इंडिया अपने मैच भी दुबई में खेल रही है। ये तो ऐसा ही हो गया कि शादी तो आपके घर पर है मगर बारात कहीं और आ गई, शहनाइयां कहीं और बज रही हैं। तुम्हारी टीम तो जलील होकर बाहर हो चुकी है, मगर तुम अब भी इस हसरत से भारत के मैच देखते हो कि हम लोग भी एक मैच हारें और तुम हमें नीचा दिखाकर उस पर जश्न मनाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सको। मगर सॉरी बॉस, ऐसा हम आपका होने नहीं देंगे ना काम। ये मौका ही नहीं हम आपको दे रहे। भारत को फाइनल में पहुंचने के बाद तुम्हारे मुंह पर जो दूसरा तमाचा लगाए कि भैया अब आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा।
जय दो भाई के ने हैं, ऐसी दो-दो। हालत कर दी ना भाई साहब भाई इन पाकिस्तानियों की, इनके देश में टूर्नामेंट हो रहा है और फाइनली इनके देश में नहीं हो रहा। भाई मारो मुझे मारो, ओ भाई मारो मुझे मारो। मुझे पाकिस्तान की इस हालत पर इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। बस भाई लोगों थोड़ा सा सब्र करो, संडे तक की बात है, एक मैच हमें और जीतने दो, फिर चाहे जितनी चूड़ियां तोड़नी है उसके बाद तोड़ लेना। खैर ये था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच का हाल चाल और बवाल, जिसको देखकर हमारा पड़ोसी है बेहाल। फाइनल में कुछ टाइम है, तब तक फिर लौट कर आएंगे, मस्त वीडियो इस चैनल पर लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर मस्त रेस्ट मिला टीम किस को। तरह के होस्ट थे आज जो वेडनेसडे है। आते ही घोस्ट हो गए। तो ये तो देख ना, तो ये मतलब कितने वो कब खेला था इन्होंने, वो था ना 19 को शुरू हुए थे, हाँ 1923 को बाहर हो गए थे, 23 को ही बाहर 23 हो को बाहर हो गए, गए। फाइनल भी इनके यहाँ नहीं हो रहा। एक सेमीफाइनल भी बाहर हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि कल हम जीते थे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतना लंबा रेस्ट मिलेगा और फिर आराम से आप खेलोगे फाइनल, तो पूरा रिफ्रेश हो जाएगी टीम, हाइड्रेटेड रहेगी, थोड़ा रिलैक्स होएगी माइंड से, और बहुत फर्क पड़ जाता है जब आप फाइनल में उतरते हो। उससे पहले पूरी एनर्जी लेकर उतरना, क्योंकि अब की बार आप देखो ना, एक ही दिन का गैप था 50 ओवर के मैच में, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है यार गर्मी की कंडीशंस में बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि 10-10 ओवर डालना, 50-50 ओवर फील्डिंग करना, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा है वनडे मैचेस में ज्यादातर 2 दिन का गैप तो होता ही होता है भाई। लेकिन पाकिस्तान भी लाइक यार, ये होस्ट बना के जो उन्होंने घोस्ट किया है ना हमें, इनके बाहर होने से नहीं बात है, बात ये है कि मेन जब कोई होस्ट होता है तो मेन क्या होता है कि आप अब मान लो आपके घर पे कोई रिलेटिव आ रहा है, आपके घर पे रहने आया हुआ है, ठीक है, और सब कुछ हो गया, और खाना ये है कि आपके यहाँ भी बनेगा, पड़ोसी के, लेकिन वो कहता है कि नहीं तेरा नहीं खा रहा, मैं पड़ोस साइड में जाके खा लूंगा। तो ये उम्मीद लेके बैठते फाइनल हमारे यहाँ होएगा, इंडिया बाहर हो जाएगी, करा लो भैया, मतलब ज्यादा बुरा हुआ। होस्ट और कंट्री है। किसको याद है कि पांड्या ने जब छक्का मारा तो जयशा के वहां पर जाके बॉल गिरी थी, जयशा ने ग्राउंड में फेंकी थी, वो एक भी एक मूवमेंट था मस्त। और भाई लेकिन पाकिस्तान तुम्हारे साथ बहुत बुरा वो हुआ भी इस अच्छा था जब कोहली उसके गंभीर के पीछे ऐसे करता हाँ, था ना वहाँ पर, खड़े होके। हाँ, और गंभीर ने भी उसको कहा था कोहली को कि यार पूरा गेम फिनिश करके आना चाहिए था उस टाइम पर। लेकिन मुझे केएल राहुल के लिए बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से वो 2023 के वर्ल्ड कप में जितना लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, कल क्या बेहतरीन पारी खेली। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।